विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये हमारा लक्ष्य है। 2170 टीमें निकली है, गांव-गांव में जारी है। किसान और वैज्ञानिक साथ बैठ रहे हैं। किसान ऑफ इंडिया से किसानी जुड़े हैं कि अपनी खेती हम बहुत सोच समझकर वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयत्न करें। हम आज कृषि सखी है, आज ड्रोन दीदी हैं, आज बैंक सखी हैं और खेती में काम करती है। एक मैंने वैज्ञानिकों को निर्देश दिया है कि सेल्फ लाइफ बढ़ाओ टमाटर की, ऐसे रिसर्च करो। हम नया कानून बनाएंगे। अभी जो कानून है नकली दवाई पर, घटिया दवाई पर, वो जुर्माना भर होता है, कुछ होता नहीं है। किसानों को भी एजुकेट करना पड़ेगा। रामलाल अगर स्प्रे कर रहा है तो श्यामलाल भी कर रहा है, बाबूलाल भी कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आज हम लोगों के किसान ऑफ इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो क्लास 7th में पहली बार अपने गांव में जो खेतिहर मजदूर होते हैं उनके लिए आंदोलन किया। उनको उचित मूल्य दिलाने के लिए उनकी जो मजदूरी होती है, उसके बाद जेपी आंदोलन में भी रहे। उसके बाद जब बुधनी विधानसभा ने आशीर्वाद दिया उन्हें, तो मुख्यमंत्री के तौर पे मध्य प्रदेश को उन्होंने कृषि कर्मण जो पुरस्कार होता है, लगभग 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार पाई। और लाखों करोड़ों हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनके भाई और हम जैसे युवा और युवतियों के लोकप्रिय मामा शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, वो विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के लिए किस तरह से इफेक्टिव है, जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह से काम कर रहा है। और उनका एक बहुत फेमस उनकी लाइन है कि अब जो रिसर्च होगा वो लैब में होगा ही होगा, लेकिन अब खेतों में किसानों के यहाँ भी होगा। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। पहली चीज़ तो मैं ये कह दूं कि मैं खास मेहमान नहीं हूँ, मैं आम मामा हूँ। मेहमान से दूरी हो जाती थोड़ी, दूरी नहीं, हम सब परिवार के सदस्य हैं। सर, ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, ये किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी साबित होने वाला, जो 29 मई से 12 जून तक चल रहा है? हमारे यहाँ किसानों ने अपने परिश्रम से उत्पादन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। भारत भूमि अन्नपूर्णा है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो अद्भुत है। इस साल हमने गेहूं में, चावल में, मक्के में, सोयाबीन में, मूंगफली में उत्पादन के रिकॉर्ड बनाए हैं, ऑल टाइम हाई। लेकिन फिर भी अभी अनंत संभावनाएं हैं। हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नंबर 1 देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, 145 करोड़ भारतवासियों के लिए भरपूर खाद्यान्न, फल सब्जियां वो उपलब्ध कराना। दूसरा हमारा उद्देश्य है आहार भी ऐसा हो जो पौष्टिक हो, शरीर के लिए हितकारी हो। और नंबर 3 हमारे छोटे छोटे किसान हैं, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, बड़ी जोत के आकार उनके पास नहीं है। तो इन परिस्थितियों में भी वो मुकाबला कर रहे हैं दुनिया के ऐसे देशों के किसानों के जिनके पास 10-10, 15-15 हजार एकड़ हेक्टर जमीनें हैं। हमको इन किसानों की खेती को लाभकारी धंधा बनाना है, मतलब आय किसानों की बढ़ाना है। मॉडल ऐसा कि जिससे इतनी जमीन में उसकी आजीविका ठीक से चल जाए। और नंबर 4, और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना है। ऐसा ना हो कि अनियंत्रित अत्यधिक केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों के कारण हमारी धरती बीमार हो जाए और आने वाली पीढ़ियों को ठीक खाद्यान्न ना मिल पाए। ये हमारे 4 उद्देश्य हैं और इनकी पूर्ति के लिए
उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए किसान को तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण। हमको ज़रूरत किस चीज़ की है? हमको दाल चाहिए, हमको तिलहन दलहन चाहिए, हमको अब चाहिए जैविक और प्राकृतिक अनाज भी, वैसे फल और सब्जी जिनका हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो जो आवश्यकता है उसके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना, कृषि का प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना धीरे धीरे। और इसलिए एक तरफ हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं शोध में, रिसर्च में। मैं अपने वैज्ञानिकों को बहुत बधाई भी देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। कभी अमेरिका से PL480 गेहूं मंगाने वाला भारत आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। दलहन तिलहन थोड़ा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये किसानों का भी परिणाम और वैज्ञानिकों का रिसर्च भी है। अच्छी अच्छी वैरायटी, उसके बीज, लेकिन अभी बहुत संभावना है। पर हेक्टर यील्ड में हम अभी भी कुछ चीज़ों में दुनिया से पीछे हैं। तो ये रिसर्च और शोध हमारे वैज्ञानिक करें, लेकिन एक गैप था। एक तरफ प्रयोगशाला में ये रिसर्च होते हैं और दूसरी तरफ किसान खेतों में खेती करता है। लैब और लैंड दोनों कभी मिलते नहीं थे। वैज्ञानिक और किसान कभी साथ बैठ के सोचते नहीं थे, इसलिए गैप था। इसलिए हमने तय किया कि एक देश, एक कृषि, एक टीम बनाई जाए। वैज्ञानिक और किसान, उनके साथ कृषि विभाग का अमला केंद्र का और राज्य का, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर कॉलेज, प्रगतिशील किसान, ये सब मिलकर अगर एक टीम के रूप में विचार करें तो हमारी खेती को हम और उन्नत और बेहतर बना सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने से लेके बाकी सब चीज़ों में एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम कैसे पैदा करें, हम नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हमने तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की 2170 टीमें निकली है, गांव-गांव में जा रही है। किसान और वैज्ञानिक साथ बैठ रहे हैं, बाकी कृषि विभाग का अमला और बाकी साथी उनके साथ हैं, और फील्ड पे गांव में वो देख रहे हैं खेती में क्या बेहतर करना चाहिए। एक रिसर्च और शोध सीधे किसानों के पास पहुंच रहे हैं। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, मिट्टी में कौन कौन से तत्व है, उनके हिसाब से कौन सा बीज, कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी की प्रकोप है तो उससे लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो इन सब पर विचार विमर्श कर रहे हैं। किसान भी अपनी समस्या बता रहे हैं। कई बार वैज्ञानिक शोध करता है ऐसा जिसकी जरूरत ही नहीं है। अब फील्ड में जाके पता चल रहा है कि किसान को इस चीज़ की जरूरत है जी, तो वैसा फिर वैज्ञानिक शोध करें, रिसर्च करें। ये अभियान बहुत उपयोगी है हमारी कृषि के लिए, हमारे किसानों के लिए और हमारे देश के लिए। और केवल देश के लिए नहीं, भारत को फूड बास्केट बनाना है दुनिया का, इसलिए दुनिया के लिए भी। सर, महाराष्ट्र में आप कहे कि हम क्लीन जो प्लांट अभियान भी चलाएंगे, जिस तरह से विकसित कृषि अभियान है, और क्लीन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। सर, इससे किसानों को किस तरह से फायदा होगा और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? तेजी से हार्टिकल्चर की तरफ हमारे किसान बढ़ रहे हैं। फलों का उत्पादन बढ़ रहा है, सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है, फूलों का उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन फलों के उत्पादन में एक सबसे बड़ी समस्या है अच्छी नर्सरी में अच्छे पौधे मिलना जिनमें कोई वायरस ना हो। किसान कई बार प्राइवेट नर्सरी, हाईटेक नर्सरी जाता है, पौधा खरीद के ले आता है फल का, लगाता है, फल तो आते 4 साल बाद, 3 साल बाद, तब पता चलता है कि वो पौधा ही ठीक नहीं है, उसमें वायरस पहले से ही था, अटैक हो जाता है वायरस का। ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसान को रोगाणु रहित, वायरस रहित प्लांट मिलना चाहिए जिसमें कोई रोग ना हो। कई रोग तो ऐसे कि बाहर से प्लांट आए तो उसके साथ रोग आ गए जी, तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम पूरे देश में हम प्रारंभ कर रहे हैं। 9 क्लीन प्लांट प्रोग्राम के हम सेंटर पूरे देश में बनाने वाले हैं। ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम हमारे पौधा जो हम देंगे किसानों को वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसमें कोई वायरस नहीं है, ये सुनिश्चित करेगा। और ऐसे पौधे बना के हम नर्सरियों के माध्यम से किसानों को प्रदान करेंगे जिससे उसके फलों में कोई बीमारी नहीं आएगी। सर, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आप विकसित कृषि अभियान के तहत अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, कृषि मंत्रियों से बात कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, और जो
कनेक्टिविटी है फार्मर से, और जिन फार्मरों से हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहला कृषि मंत्री है जो अपने घर का आदमी है। आप ये कैसे कनेक्ट कर पाते हैं जो फार्मरों के यहाँ जाते हैं, जैसे हम लोग मेरठ में देखे, बिहार में देखे, महाराष्ट्र में देखे? देखिए, कृषि मंत्री का मतलब क्या है? कृषि मंत्री का मतलब ये नहीं कि बंगला लेके बैठ जाओ, गाड़ी में घूमो लाल बत्ती की, सायरन बजाओ और सलूट ठुकवाओ। ये इससे काम नहीं चलता। कृषि मंत्री का मतलब है किसानों का सेवक। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। तो हम किसान के पास नहीं, अपने भगवान के पास ही जाते हैं। उसके पास अगर नहीं जाएंगे तो हम खेती का भला थोड़ी कर सकेंगे। उसको जरूरत किसी चीज़ की, मेरा ठीक है, हमें वहाँ के गन्ने में एक रोग लगा, लाल सड़न जी। अब हम वैज्ञानिकों को मैंने बुला के इसका उपाय ढूंढो। पता नहीं कितनी बार स्प्रे कर रहे हैं किसान, और वो जो वायरस है वो अंदर तने में घुस जाता है, लागत बढ़ जाती है, वो मरता ही नहीं है। अब ये सब चीजें हमको कैसे पता चलेगी? जब किसान के बीच में जाएंगे तब पता चलेगी ना। और जहां तक आम का सवाल है, हम तो है ही लोकतंत्र में कोई राजा थोड़ी है भाई। हम लोकतंत्र में हम जनता के सेवक हैं। अहंकार दूर रख के अपनी जनता को ही अपना आराध्य मान के उसकी सेवा के लिए काम करना, यही हमारा काम है। और जो हमारा काम है वो काम हम कर रहे हैं। जब तक सांस चलेगी तब तक करेंगे, क्योंकि इसी में अपने मानव जीवन की धन्यता है। सर, किसानी में हमेशा से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। वो फ्रंट लाइन में रही हों या बैकबोन की तरह अपने खेतों में, अपने घर में काम की हों। महिलाओं का किस तरह से रुझान आप देख रहे हैं इस अभियान में, और जो भी महिलाओं का योगदान रहता है खेती किसानी में? दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती अगर कहीं है तो हमारी बहनों में है, हमारी बेटियों में है। उनमें जबरदस्त सृजनात्मक क्षमता है। उनकी गंभीरता, काम के प्रति उनकी निष्ठा अद्भुत है। और आधे से ज़्यादा काम तो महिलाएं करती है आज खेती में। हमारी बहनें करती है। आज कृषि सखी हैं, आज ड्रोन दीदी हैं, आज बैंक सखी हैं, आज पशुपालन के लिए भी हमारी कई बहनें लगी हुई हैं और खेती में काम करती है। तो उनकी क्षमता का उपयोग कृषि में भी हो, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए भी हो। इसलिए अधिकतम उनको और ढंग से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। फिर हम ये भी तय कर रहे हैं कि उनके श्रम का ठीक उपयोग हो सके, इसकी भी कोशिश। इसलिए मैकेनाइजेशन की तरफ भी, छोटे छोटे यंत्रों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। आज मुझे कहते हुए खुशी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लखपति दीदी अभियान चला। तो हमारी 1,48,00,000 दीदियां लखपति बन चुकी है। मतलब 1 लाख रुपया से ज़्यादा हर साल कमाती है। उनमें से कई खेती के काम में लगी है। तो बहनों की आमदनी बढ़ाना, वो क्यों हाथ फैलाए, वो क्यों आंसू बहाए, वो क्यों मजबूर रहे? वो मजबूत है, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण ये हमारा लक्ष्य है। और कृषि में भी महिलाएं ये कर रही हैं। सर, हम लोगों की टीम जब भी फार्मर्स के पास पहुंचती है, फार्मरों की एक काफ़ी समस्या होती है कि हम उत्पादन तो कर ले रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग की समस्या। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखे, आप अपने खेत में टमाटर की खेती के लिए रेंज बना के आए हैं। उसके बाद टमाटर का अच्छा रेट नहीं मिला। तो किस तरह से आप लोग इस पे काम करने वाले हैं या काम कर रहे हैं कि फार्मरों को एक उचित कीमत मिले, या फिर फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से मिले, या फिर किस तरह से मार्केट अच्छा क्रिएट कर सकते हैं? काम दोनों करने पड़ेंगे। एक, सेल्फ लाइफ टमाटर की कैसे बढ़े, हमको अब तय करना पड़ेगा। अभी मजबूरी 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, 2 दिन में तो औने पौने दाम पे बेच नहीं पड़ेगा। बाहर घर अगर ले जाएंगे तो और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो एक, मैंने वैज्ञानिकों को निर्देश दिया है कि सेल्फ लाइफ बढ़ाओ टमाटर की, ऐसे रिसर्च करो। दूसरे, हमको फूड प्रोसेसिंग का काम करना पड़ेगा, थोड़ी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। फिर टमाटर से प्यूरी बनाई जा सकती है, टमाटर से केचप बनाया जा सकता है, सॉस बनाया जा सकता है, टमाटर को सुखा के भी रखा जा सकता है। कई तरह के इनोवेशन आजकल हो रहे हैं। तो एक तो वैरायटी टमाटर की, अब केवल सब्जी वाली पैदा नहीं करना, क्योंकि सब्जी की खपत एक सीमा तक है। उससे ज़्यादा पैदा हो गया तो लोग खरीदते ही नहीं टमाटर, सब्जी में जरूरत ही नहीं। सब्जी के साथ साथ हमको अलग वैरायटी का टमाटर, जिसको हम सुखा के ड्राई करके रख सकें और पैकेट में पैकेजिंग करके बेच सके, वो बाद में
सूखा टमाटर कई चीज़ों में काम आएगा जी। और बाकी चीज़ें उससे बना सके। केवल टमाटर की बात नहीं कर रहा मैं, हर एक फसल के बारे में ऐसे रिसर्च के जो ज़्यादा समय तक वो कैसे टिके रहें, उनकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े और प्रोसेसिंग का काम कैसे हो सके। सर जो भी अभी जैसे आप महाराष्ट्र में बोले कि नकली जो काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड बनते हैं जिससे फार्मर को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, इसी तरह जो खाद के सीजन में जो उर्वरक आते हैं उसमें भी काफ़ी सारे मिलावट लोग करते हैं और जमाखोरी करते हैं, तो उन सब पे आप लोग किस तरह से शिकंजा कसने वाले हैं? और देखिए, एक तो हम नया कानून बनाएंगे। अभी जो कानून है नकली दवाई पर, घटिया दवाई पर, वो जुर्माना भर होता है, कुछ होता नहीं है। तो अगर घटिया दवाई बना के हमने पैसा कमा लिया तो थोड़ा जुर्माना भरने में हमारा क्या जाता है। उसके बजाय अब कड़े कानून की ज़रूरत है। यदि ये प्रमाणित हो जाए कि जानबूझकर नकली या घटिया दवाई बनाई गई है तो बचेंगे नहीं। कड़ी सजा का प्रावधान एक बात है। दूसरी बात, हमको किसानों को भी एजुकेट करना पड़ेगा। रामलाल अगर स्प्रे कर रहा है तो श्यामलाल भी कर रहा है, बाबूलाल भी कर रहा है। अब हमें ज़रूरत है कि नहीं उसकी? कई बार प्राइवेट कंपनियां, दुकान वाले भी ये डाल दो ऐसा हो जाएगा, तो देखा देखी डालते हैं तो पता चलता खर्चा बढ़ता है, लागत बढ़ती है, मुनाफा घटता है। तो इस रोग से भी हमको किसानों को बचाना पड़ेगा। वैज्ञानिक भेजने का कारण यही है कि कौन सी दवाई कब कितनी मात्रा में डालनी, बेमतलब डाले जा रहे हैं। खाद कितनी डालोगे? अब हर एक की जमीन एक जैसी नहीं है। आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा के पता करो आपकी ज़मीन में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना जिंक है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। उसके हिसाब से कमी क्या है वो डालो। पता चला कि एक साहब डाल रहे हैं तो दूसरे भी वही डाल रहे हैं। तो ये एजुकेट करना पड़ेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है वो ही डालें, अनावश्यक खर्चा ना करें। और घटिया और नकली पर तो कड़ी कार्रवाई। सर जैसे खाद की अगर हम लोग बात करें, जैसे मोदी सरकार आई तो जो गैस सिलेंडर थे उनमें सब्सिडी डायरेक्ट जो ग्राहक थे उनके अकाउंट में जाने लगी। क्या सरकार या कृषि मंत्रालय कुछ ऐसी योजना बना रहा है कि खाद की जो सब्सिडी इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट पे करती है वो डायरेक्ट किसानों के खातों पे जा सके? इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। आसान नहीं है, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये हम कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी कि किसानों के खाते में डायरेक्ट हम फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा डाल दें। उसके कई पहलू, उस पर अध्ययन चल रहा है। सर हमारे किसान साथियों से, हमारे दर्शकों से आप इस अभियान से संबंधित क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे? मेरा किसान भाइयों को यही आग्रह है, वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आपके बीच आ रहे हैं, आपके खेत में आ रहे हैं, आपके गांव में आ रहे हैं, उनके साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, उनको सुनिए। ये वैज्ञानिक आ रहे हैं सुनने, समझने और सुनकर, समझकर, सुनने के पहले भी देखकर, समझकर, सुनकर ये समाधान निकालेंगे। तो उनके साथ चर्चा करें, जो नए रिसर्च और शोध हुए वो समझें और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही उर्वरक और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर इत्यादि का प्रयोग करें। और उनकी जो समस्या है जिस पर और रिसर्च किया जा सकता, अनुसंधान किया जा सकता, उसके बारे में भी बताएं। तो मैं समझता हूँ ये अभियान बहुत उपयोगी होगा। विकसित भारत संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये हमारा लक्ष्य है। सर जैसे लगातार इस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिना बरसात के वर्षा हो जा रही है, और जब ज़रूरत नहीं होती है तब वर्षा हो जा रही है, जब ज़रूरत होती है तब उस समय वर्षा नहीं हो पाती है। तो इस पे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसके लिए कोई पॉलिसी या किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? सर पॉलिसी भी बदलनी पड़ेगी और लोगों को भी बदलना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा है। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अनियमित और अनियंत्रित वर्षा जैसे खतरे। अब बताइए, अप्रैल में, मई में सावन भादों जैसा पानी गिर रहा है, बाढ़ें आ रही है, और इसका कारण मानव है। हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, प्रकृति का शोषण किया है, जंगल नाश कर दिए, तो हम परिणाम भुगत रहे हैं। तापमान बढ़ रहा है लगातार। अब इससे बचना है तो नीतियों के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा
नेट जीरो 2070 तक कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी हमको कम करना है। उसके लिए पर्यावरण हमको सुधारना पड़ेगा। तो पर्यावरण बचाना है तो मैं हर एक से अपील करूंगा कि प्रारंभिक काम पर्यावरण बचाने का है पेड़ लगाना। मैं रोज पेड़ लगाता हूँ, आप भी पेड़ लगाएं, लेकिन ऐसे लगाना कि गर्मी में सूख नहीं जाए। नहीं लगा के भूल जाते हैं, पेड़ सूख जाता है। और नहीं तो संकल्प लेना बरसात में लगाना, लेकिन अपने जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, बच्चों के जन्मदिन पर या माता पिता की पुण्य स्मृति पर पेड़ जरूर लगाएं। इसी से पर्यावरण बचेगा। बाकी उपाय भी नीतिगत रूप से सरकार को करने होंगे, जो मोदी जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जो भी ये अभियान अभी चल रहा है, विकसित कृषि अभियान, क्या इसी तरह के और भी अभियान चलने वाले हैं? और देखिए, इस विकसित कृषि अभियान के बाद हर एक राज्य के साथ में बैठूंगा। वैज्ञानिक भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो क्या देख के आए हैं, उसके हिसाब से खेती की दिशा क्या होनी चाहिए। मैं भी हर राज्य में चूंकि जा रहा हूं लगभग जी, तो मैं भी वहां का अध्ययन करके आ रहा हूं। वैज्ञानिक कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, किसान से इनपुट ले रहे हैं। उसके आधार पर कृषि का रोड मैप बने हुआ है, लेकिन उसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। आगे हमको क्या करना है, हमको प्रोसेसिंग की तरफ जाना है, हमको एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन करना है, हमको लागत घटानी है, हमको मैकेनाइजेशन करना है, कई तरह की चीज़ें करनी है। तो उसका रोड मैप बनाएंगे हम। सर, किसान ऑफ इंडिया के जो दर्शक हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए कुछ हम संतुलित सोचें। मैंने खेती के बारे में भी कहा, क्योंकि किसान ऑफ इंडिया से किसान ही जुड़े हैं जी, कि अपनी खेती हम बहुत सोच समझकर वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयत्न करें। हम ये भी देखें कि ये धरती आज नहीं कल भी उपयोगी बनी रहे। अनियंत्रित, अनियमित केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें। ये आपकी खेती को तबाह और बर्बाद कर सकता है। और हो सके तो पूरी ज़मीन पर नहीं, ज़मीन के एक हिस्से पर। अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो आधा क्या पर प्राकृतिक खेती का प्रयोग भी जरूर करें। तो ये हमारे साथ कृषि मंत्री से बढ़कर किसान और किसान से बढ़कर किसान सेवक थे। सर, किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।